देवकी जी रो रही है। महाराज देवकी रो रही है और रोती रोती देवकी मैया माँ से कह रही है अपनी से, माँ देखो महाराज, कोई अच्छी लड़की होती है उसके लिए घर वाले तो रोते ही हैं, आपको पता है घर वाले तो रोते ही रोते हैं, परंतु महाराज कोई ज्यादा अच्छी लड़की होती है जो किसी से लड़ती नहीं है, झगड़ती नहीं है, उसके लिए महाराज गांव नगर आस पड़ोस के लोग सभी रोते हैं। आज देवकी मैया की विदा हो रही है, देवकी मैया रो रही हैं और महाराज सभी रोते हैं आस पड़ोस के, परंतु महाराज एक कोई ऐसा व्यक्ति रोता है जो आज तक कभी नहीं रोया, कभी नहीं रोया, ऐसा व्यक्ति भी रोता है उस समय। और वो कौन रोता है? उस बहन का भाई, उस बहन का भाई रोता है। भाई जब बहन होती है तब भाई लड़ता है अपनी बहन से, तब महाराज अपनी बहन से वो भाई लड़ता है, वो कुछ खाती है तो उससे छीन लेता है। और जब महाराज वो कहीं पर कुछ पहनती है, कोई टी शर्ट पहन ली उसने अपने भाई की, तो महाराज ऐसे लड़ते हैं जैसे चूहा बिल्ली लड़ते हो। बहन भाइयों में महाराज खूब लड़ाई होती। आज देवकी मैया का विवाह हो रहा है, आज विवाह के समय पर उनकी विदाई हो रही है महाराज। तो देवकी मैया रोती रोती अपनी माँ से अपने भैया के गले लगना चाहती हैं, परंतु महाराज एक कोने में बैठा भैया रो रहा है, एक कोने में बैठा भैया रो रहा है, अपनी बहन के सामने भी नहीं आ रहा। तब उस भाई को लेकर के आते हैं और उसकी बहन के सामने खड़ा करते हैं। तो महाराज वो बहन उस भाई के गले लग के इतना रोती है, इतना रोती है, ऐसा लगता है मानो कलेजा फट सा गया हो। बहन बहुत रोती है और तभी महाराज भाई के यहाँ से चलती है, वो पिताजी के गले लगती है और अपने पिताजी के गले लग करके रोती है। महाराज अक्सर आपने देखा होगा कि जब लड़की की विदा होती है तो पिता सामने नहीं आता, देखा होगा आपने, कभी नहीं आता, वो किसी ना किसी कारण बस किसी ना किसी काम से महाराज इधर उधर हो जाता है। आज देवकी मैया अपने पिताजी के गले लग करके महाराज ऐसे रो रही है और कह रही है, पिताजी आपने इतने वर्षों मुझे अपने घर में रखा, इतना लाड़ किया, इतना दुलार किया, आपने किसी चीज की कमी ना छोड़ी मेरे लिए। मैंने आपसे एक चीज मांगी, आप दो लेकर के आए पिताजी। आपसे मैंने 10 रुपए मांगे, आपने 100 दिए, और आज आप मुझे ऐसे किसी और के हाथों भेज रहे हैं। महाराज देवकी मैया रो रही है और रोते रोते पिताजी भी उनके साथ में, कितना कलेजा कर्रा करे अपना महाराज, कितना हृदय अपना कठोर रखे, आखिर पिताजी भी रोने लगते हैं। देवकी मैया का रोना देख करके पिताजी रोने लगे और आखिर पे महाराज देवकी मैया सभी से गले लग के मैया के पास पहुंची अपने, और अपनी माँ के पास जाकर के कहने लगी, माँ इस घर में मैं इतना खेली,
इस घर में मैं छोटी से बड़ी हो गई, इस घर में मैं खेली, इस घर में मैं कूदी, इस घर में मैं बड़ी हुई। माँ, आज तक ये घर मुझे मेरा लगता था, परंतु आज मुझे ये घर पराया सा क्यों लग रहा है। माँ, देवकी मैया कह रही है, माँ क्या आज मैं आप पर इतना बोझ बन गई जो आपने मुझे किसी और के यहाँ भेज दिया। देवकी मैया रोते रोते अपनी माँ से कह रही है,